तो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a माइनस 1/a इक्वल टू 3। तो हमको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर एंड a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास a माइनस 1/a इज इक्वल टू 3। a माइनस 1/a की वैल्यू क्या है, 3 गिवन है। हमें पहले पार्ट में क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, दूसरे पार्ट में क्यूब टाइप की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर करने के, यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू लाने के लिए इसकी हेल्प से हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको स्क्वायर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमको जो स्क्वायर के जो फॉर्मूले पहली एक्सरसाइज में किए थे वो हमको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, पहले पार्ट में अगर करना है तो सिंपल क्या करें, इस वैल्यू का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो अगर स्क्वायर करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है स्क्वायर है, और इस यहाँ पर सिर्फ ये कंडीशन दे रखी है, यानी इस यहाँ पर जो स्क्वायर आएगा वो इसी वैल्यू का स्क्वायर करके आएगा, और कोई कंडीशन तो यहाँ पर गिवन नहीं है। यहाँ पर एक ये दिया है a इज नॉट इक्वल टू 0, उसका यहाँ पर यानी a की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो a की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पर होगी। तो इसका यूज़ नहीं करना है हमको, सिंपल क्या करना है, इसका यूज़ करना है। ठीक है, इसका यहाँ पर कोई वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमको किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से लाना था आंसर। तो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तभी यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर करें, अब देखो यहाँ पर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर होगा। अब ये कैसे एक्सपेंड होगा, a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके तरीके से यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/a स्क्वायर, और माइनस का 2ab यानी 2a, और 1/a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना आ गया, ये आ जाएगा 9, और ये जो माइनस का 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ये रिजल्ट आ गया। अब दूसरा क्या करना था, क्यूब करना था। ठीक है, क्या करना था, इस वैल्यू का ये क्या है, क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है। तो सिंपल क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्यूब कर दिया। अगर क्या कर दें, गिवन हमारे पास क्या है, a माइनस 1/a इक्वल टू कितना है, 3 है। अगर इसका क्यूब कर दें ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, अगर क्यूब करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। तो अगर क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, a माइनस 1/a का क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब। ठीक है, अब क्यूब क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर a माइनस 1/a दिया है, और जो रिजल्ट मिलाना है वो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब लाना है। तो अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो उसमें ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका क्यूब ओपन करते हैं, कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस का कितना, 1/a क्यूब, और माइनस का 3a, और b की जगह पर 1/a, और कितना आ जाएगा, a माइनस 1/a इक्वल टू कितना, ये 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब क्यूब किया तो ये वैल्यू मिल रही, इसी वैल्यू का रिजल्ट हमको निकालना था। तो यहाँ से क्या करेंगे, a से a कैंसिल कर देंगे। ठीक है, a से a कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, और यहाँ पर माइनस का 3, a माइनस 1/a इक्वल टू 27। अब सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं, a माइनस 1/a तो हमको गिवन है ना, तो यहाँ पर पुट करते हैं, पुट a माइनस 1/a इक्वल टू कितना पुट करना है, यहाँ पर 3 गिवन है, इक्वल टू 3, कितना पुट कर दें, a माइनस 1/a इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल माइनस का कितना 3, और यहाँ पर a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और इक्वल टू कितना है 27, कितना आ जाएगा
ए क्यूब माइनस 1/a³ और माइनस का 9 इक्वल टू 27। तो यहाँ से ए क्यूब माइनस 1/a³ इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 + 9, यानी कितना आ जाएगा ए क्यूब माइनस 1/a³ इक्वल टू कितना 36। तो ये वैल्यू यहाँ से ए क्यूब माइनस 1/a³ की आ जाएगी। तो अगर क्यूब कर देंगे तो क्यूब वाला रिजल्ट मिल जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का रिजल्ट इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a माइनस 1/a इज इक्वल टू 4, और फाइंड करना है a² + 1/a², a की पावर 4 + 1/a⁴ एंड a क्यूब माइनस 1/a³। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है a माइनस 1/a इक्वल टू 4। ठीक है, a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी है 4 गिवन है। अब इसकी हेल्प से हमको ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पहले पार्ट के बारे में। तो अगर पहले पार्ट को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, स्क्वायर निकालना है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने स्क्वायर निकाला तो वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, a माइनस 1/a इक्वल टू अगर 4 है तो क्या कर दे, स्क्वायर करना है, स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, सिंपल सा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, बोथ साइड। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 16। तो ये एक a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं यहाँ पर। तो a² माइनस प्लस का 1/a² और माइनस का 2a और 1/a इक्वल टू कितना 4 का स्क्वायर 16। a से a कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो a² प्लस 1/a² की वैल्यू आई है वो कितना हो गया, वो हो जाएगा 16, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2। तो यानी जो a² प्लस 1/a² इक्वल टू कितना हो गया 18। ये वैल्यू यहाँ से हमको मिली है। ये आपका सोल्यूशन फर्स्ट हो जाएगा। हम सबको सबसे पहले क्या निकालना था, a² प्लस 1/a²। क्या किया, गिवन हमें a माइनस 1/a है, सिंपल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड और फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो a² प्लस 1/a² माइनस का 2a इंटू 1/a। तो a से a कैंसिल, माइनस का 2 आ गया, इधर जाएगा प्लस का 2। तो 16 + 2 कितना हो जाता है 18। तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, वी गेट क्या मिल चुका है हमको, यहां पर हमको वैल्यू मिल चुकी है a² प्लस 1/a² इक्वल टू 18। ये वैल्यू यहां पर हमको, ये वैल्यू यहां पर मिल चुकी है। अब यहां पर क्या करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, हमें पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। तो अब देखिए यहां पर पावर 2 है, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला ओपन होगा, उसमें क्या आएगा a की पावर 2 की पावर 2 यानी a की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब इस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलते हैं ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ये सिंपल, हम यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो वी स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर दोनों साइड हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो हमको देखिए क्या मिलेगा। अगर यहाँ पर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आप देखिए a² यानी ये आ जाएगा a² की पावर 2 प्लस 1/a² की पावर 2, और ये आ जाएगा प्लस का 2a² इंटू 1/a² इक्वल टू कितना, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये कैसे होता है, तो जैसे अगर x की पावर m की पावर n है तो यहाँ से एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग जो पावर्स होती है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो a की पावर 4, यहाँ पर भी ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/a की पावर
4 हो जाएगा। और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का 2 आ गया और 324 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 इक्वल टू 324 माइनस का 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 इक्वल टू 322। ये हमारा रिजल्ट आ गया। यानी यही हमें कैलकुलेट करना था ना सेकंड में, ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4। तो यही हमें यहाँ पर ये वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हमको क्या करना है, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। क्या करना है, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो अगर थर्ड पार्ट यहाँ पर देखें तो थर्ड पार्ट में क्या है, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब कैलकुलेट करना है। लिख लेते हैं, अच्छा ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब, ये आपको कैलकुलेट करना है। गिवन हमारे पास है, क्या गिवन है, ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू कितना गिवन है, 4। ये वैल्यू गिवन है। अब अगर हम क्या कर दें, हमको यहाँ पर क्यूब में वैल्यू लानी है, तो सिंपल यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। क्या हो जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस 1 अपॉन ए का क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब। ये हो जाएगा। अब क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं। क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी की जगह पर कितना है 1 अपॉन ए, बी क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3ab, तो ये आ जाएगा। और ए माइनस बी तो कितना आ जाएगा, ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू कितना, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होता है 64 हो जाएगा। तो 16 4 जा कितना हो जाएगा 64। तो ये 4 का क्यूब हो गया। ये ए से ए कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू आ गई, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस का 3 और ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना था, हमको सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है ना, तो यानी ये वैल्यू तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। तो क्या है, ये तो वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन थी, तो क्या करेंगे, पुट ए माइनस 1 अपॉन ए। ये वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन थी ना, कितनी गिवन थी, ए माइनस 1 अपॉन ए कितना है 4 है। तो यानी पुट ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू कितना 4। यहाँ पर पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब और माइनस का 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना 64। ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब और माइनस का 12 इक्वल टू 64। तो ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 64 प्लस 12 हो जाएगा। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। यानी ये 76 आपकी वैल्यू आ गई, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर से देखते हैं क्या किया है, हमें क्या गिवन है यहाँ पर क्या करना था, ए माइनस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और गिवन हमारे पास ए माइनस 1 अपॉन ए था। तो हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है तो इसी वैल्यू का क्यूब अगर कर देंगे तो इसमें ये वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगी। फॉर्मूला अगर ओपन करते हैं तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू तो हमको 4 गिवन ही है। तो यहाँ पर फिर से क्या कर देंगे, ए माइनस ए की जगह पर 1 अपॉन 4 पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू आएगी 3 4 12 भी आ गया और 12 को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए।